कल ही तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द राउंड ऑफ 16 ऑफ द वर्ल्ड कप। टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग मेरे दोस्तों, टाइम फ्लाइज। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहे थे तो हमारे पास थे कि 104 मैचेस हैं, more number of games, more enjoyment, and more fatigue for the players. But it has been such an exciting World Cup till now, and शायद से one of the best World Cup in terms of quality of games. कि ऐसा हमें लग रहा था कि 48 टीम्स हो जाएगा तो शायद से क्वालिटी ऑफ द गेम्स डाइल्यूट हो सकते हैं, बट आई थिंक इट डिडंट डाइल्यूट बट क्वालिटी ऑफ गेम्स इंक्रीज हो चुके हैं पहले से भी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी द राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट वाले गेम्स। तो जो पहला गेम हमारे पास है दैट इज ऑफ कोर्स कनाडा वर्सेस मोरक्को। मोरक्को अपना राउंड ऑफ 32 में नेदरलैंड्स को हरा के आई है। नेदरलैंड्स ऑफ कोर्स एक वेरी गुड टीम है। पेनल्टीज में मोरक्को डिफीटेड नेदरलैंड्स। और बात करूं अगर कनाडा की तो कनाडा हैज डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन लाइक स्टॉपेज टाइम में गोल मारा था 90+5 मिनट में, शायद से कनाडा स्कोर्ड द विनर फॉर देम। अगर गेम की बात करूं तो ये गेम हाउस्टन में होने वाला है, तो कनाडा को अपना होम सपोर्ट तो यहाँ पर नहीं मिल सकता। सो आई थिंक ऑन पेपर मोरक्को इज ऑफ कोर्स ए बेटर टीम देन कनाडा, और आई थिंक को होस्ट कनाडा का सफर यहीं पर खत्म हो सकता है, एज मोरक्को आर अ वेरी गुड टीम। जैसा कि हम लोगों ने देखा इन द गेम अगेंस्ट नेदरलैंड्स ऑल्सो, मैच विनर से भरी हुई टीम है, एंड आई थिंक दे विल बी गोइंग थ्रू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। अगली मैच की अगर बात करूं दैट इज पैराग्वे वर्सेस फ्रांस। ऑफ कोर्स हमारे पास पैराग्वे यहाँ पर जर्मनी को हराते हुए आई है in the round of 16, and that was one of the biggest upset of the tournament. I think Germany round of 32 में ही eliminate हो जाना, that too from Paraguay, was really a big shocker for everyone. और दूसरी तरफ फ्रांस भी स्वीडन को 3-0 के मार्जिन से हरा के आ रही है। ऑफ कोर्स फ्रांस एक बहुत ही बढ़िया टीम है, एक्सप्लोसिवनेस है उनके पास, अच्छी डिफेंस भी है। अभी फुल बैक्स दोनों, जूल्स कुंडे इज वन ऑफ द इस वर्ल्ड कप में शायद से सबसे ज्यादा कवरेज जिसने लिया है, दैट इज जूल्स कुंडे। आई थिंक स्टैट से कहीं मिला था मुझे। अप फ्रंट ऑफ कोर्स एम्बापे, ओली से डेम्बेले, डेजिरे डुए। ओली से अभी सिर्फ एक असिस्ट दूर है फ्रॉम ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट असिस्ट ऑफ पेले इन सिंगल वर्ल्ड कप। सो ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट इन इटसेल्फ। तो आई थिंक ऑफ कोर्स पैराग्वे वहां पर जर्मनी को हराती है, बट विथ फ्रांस आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस ऑफ पैराग्वे, एंड आई थिंक फ्रांस विल बी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस फिक्सचर। नेक्स्ट गेम की अगर बात करूं तो ब्राजील वर्सेस नॉर्वे। नाउ अनदर ब्लॉकबस्टर मैच जो हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। ब्राजील ऑफ कोर्स अपना राउंड ऑफ 32 का गेम अगेंस्ट जापान, दे वर लुकिंग अ बिट स्लॉपी इन टाइम्स, बट ऑफ कोर्स Don Carlo Ancelotti is their head coach, and I think उस गेम में हम सबको पता चला कि why he is called one of the best man managers of the game. Knockouts में you don't have any comparison with Don Carlo. So I think of course Norway का एक ड्रीम रन था यहाँ पर, but I think Brazil will be dominating them and will be eliminating them from the round of 16, and they will move forward to the round of to the quarter finals. उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, ये ऑफ कोर्स एस्टेका में होने वाला है, एंड मेक्सिको के पास होम सपोर्ट होने वाला है इस गेम में। एंड इंग्लैंड जैसी टीम दिखी है अगेंस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनिशियली गोल कंसीड कर लेना और उसके बाद केन की तरफ से एक ब्रेस, ऑफ कोर्स एंथनी गॉर्डन, दोनों के दोनों एसिस्ट देते हुए आई थिंक इंग्लैंड कभी कभार थोड़ा वो सब बिग मैच प्रेशर आ जाता है इंग्लैंड के ऊपर। एंड इवन थॉमस टुकल जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया उस गेम को, ही वाज शाउटिंग ऑन द प्लेयर्स, ही वाज अ वेरी ड्रामेटिक थ्रू आउट द गेम, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड इज नॉट रेडी फॉर दिस चैलेंज नाउ। ऑफ कोर्स दे आर ए गुड टीम, बट आई थिंक मेक्सिको अपने होम स्टेडियम में ये गेम निकाल ले सकती है। क्लोज गेम होने वाला है, मे बी हम लोग इस गेम को पेनल्टीज तक भी जाते हुए देख सकते हैं, बट आई थिंक मेक्सिको के पास थोड़ा बहुत वो होम वाला एडवांटेज होने वाला है यहाँ पर। वी हैव सीन द मेक्सिकन फैंस यू नो टेकिंग ओवर द स्ट्रीट्स ऑफ मेक्सिको सिटी ऑलरेडी, तो आई थिंक दैट होम सपोर्ट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर मेक्सिको, और मुझे लगता है कि मेक्सिको यहाँ पर इंग्लैंड को अपसेट कर सकती है।
and move forward. But moving forward, I think we have one of the biggest game of this World Cup as Portugal versus Spain. अब पोर्टुगल वर्सेस क्रोएशिया ऑफ कोर्स एक बहुत ही ड्रामेटिक गेम था. फर्स्ट हाफ तो ऐसे दोनों ही टीम्स ऐसे खेली कि मतलब हम सबको डाउट में फेंक दिया कि सुबह 4:30 बजे उठ के हम लोग ये क्या ही देख रहे हैं. बट द सेकेंड हाफ वॉज वेरी फैसिनेटिंग. दोनों ही टीम्स अच्छी तरीके से बॉल मैनेज करती हुई दिखी हमें सेकेंड हाफ में. एंड ऑफ कोर्स पोर्टुगल ने जीता उस गेम को. कंट्रोवर्शियल लास्ट गोल दिया गया, बट आई थिंक दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी जिससे गेम में प्रिसीशन बढ़ता है. और दूसरी तरफ स्पेन जिन्होंने ऑस्ट्रिया को 3-0 हराया, और इस गेम में हमें एक प्रॉपर टिपिकल स्पेन देखने को मिली. और उस गेम से आई थिंक हर किसी को इस स्पेन की टीम से डरना तो चाहिए. मतलब दिस स्पेन टीम लुक्स वेरी गुड, डोमिनेंट ऑन द बॉल. और आई थिंक कोई भी इस बारे में अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेन के मिडफील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, पेड्री रॉड्री का कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट आई थिंक द डिफेंस ऑफ स्पेन should be talked about much more. Pau Cubarsí, he has had an amazing, जितने भी गेम्स वो खेला है, मतलब 3 गेम्स वो खेला है अभी तक, 4 गेम्स खेला है, he had been amazing on the ball and off the ball. तो I think the defense of Spain is something that will take them forward. Of course कुकुरेया भी on the flanks was very good. ये मैच of course एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है, बहुत ही important मैच होने वाला है. अगर आप सबको याद नहीं है तो नेशंस लीग के फाइनल में आफ्टर स्पेन लॉस टू पोर्टुगल, द स्पेनिश प्लेयर्स पेद्री, लामिन यमाल, दे पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम द डेट 19.07.26 which was the date of the World Cup finals. of course 19 जुलाई को हमारे पास फाइनल्स है, एंड डेस्टिनी ब्रिंग्स अस हियर कि उन्हें अब उसी पोर्टुगल टीम को हराना पड़ेगा इफ दे वांट टू गो टू द फाइनल्स. ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी स्टोरी है. He got his first knockout goal in the game against Croatia. एक बहुत ही मतलब ड्रामेटिक गेम होने वाला है. दोबारा से पोर्टुगल स्पेन पेनल्टीज तक जाने का पूरा मतलब उम्मीद है इस गेम में. एंड आई डोंट नो, मुझे प्रेडिक्ट नहीं करना है इस गेम का रिजल्ट. सो लेट्स एंजॉय द गेम, है ना. और बहुत ही बढ़िया गेम होने वाला है फॉर श्योर. अगर उसके बाद बात करूँ तो यूएसए वर्सेस बेल्जियम हमारे पास है. अगर उसके बाद बात करूँ तो ऑफ कोर्स हमारे पास यूएसए वर्सेस बेल्जियम है, विच इज अगेन यूएसए के पास होम एडवांटेज तो होने वाला है. बट बेल्जियम जिस तरीके से उन्होंने सेनेगल के अगेंस्ट कमबैक किया आफ्टर गोइंग 2-0 डाउन, उसके बाद 3-2 से कमबैक करना, दैट इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. और दूसरी तरफ यूएसए को एक कंपैरेटिवली ईजियर फिक्सचर मिला था बॉस्निया के अगेंस्ट. तो ये मैच में आई थिंक बेल्जियम हैज मच मोर एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड ऑफ फिक्सचर्स. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएसए विल बी एलिमिनेटेड बाय बेल्जियम इन दिस गेम. बाकी के 2 मैचेस जो रह गए हैं उनमें से अभी मतलब एज आई एम शूटिंग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट का गेम चल रहा है विच इज टाइड एट 1-1, और आज के रात हमारे पास अर्जेंटीना वर्सेस केपो वर्दे का गेम है. सो फ्रॉम अर्जेंटीना वर्सेस केपो वर्दे एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट, 2 teams will be moving forward to the round of 16. और स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया में स्विट्जरलैंड हैज won 2-0 टू अल्जीरिया, एंड स्विट्जरलैंड विल बी इन दिस राउंड ऑफ 16. और उनके ऑपोजिशन में कोलंबिया और घाना का विनर आने वाला है. सो the 2 games are not decided yet of the round of 16, but I hope कि अर्जेंटीना जीत जाए केपो वर्दे के अगेंस्ट, because of course I want to see many more games of Messi. And I think दूसरी तरफ कोलंबिया is a very good team, so कोलंबिया को भी वहाँ पर घाना को हरा देना चाहिए, and we might see Colombia versus Switzerland in the round of 16. This was all from the round of 16 के fixtures of the FIFA World Cup. And अभी तक का वर्ल्ड कप तो बहुत मज़ेदार गया है, और राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स और मज़ेदार होने वाले हैं, क्वार्टर फाइनल्स के फिक्सचर तो और मज़ेदार होने वाले हैं. एंड दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. दिस इज श्रेयांत फ्रॉम फुटीपीडिया साइनिंग ऑफ.